everyone, this is Serena Vishnoi and welcomes you all on my YouTube channel Accurate Education। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। क्लियर। तो अभी हम हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स में पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके कि हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरेन्स क्या होते हैं, क्या इनका जनरल फॉर्मूला होता है, और जो हेलो अल्केन है उनके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हेलो अरेन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि जिस कार्बन से हमारा जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है। देखिए हम बिल्कुल डिटेल में क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, जिसमें हमने हमारी यूनिट 10 स्टार्ट की हुई है और जिसका जो ये हमारा है ये पार्ट नंबर 2 है। क्या है ये? पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए क्या होता है, हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई किया जाता है। मैंने क्या कहा आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि जो हेलो अल्केन्स होता है ना इसे क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स के, ठीक है, 3 टाइप्स में, जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या आता है? प्राइमरी, जिसे हम 1 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री। फिर आपके पास आता है सेकेंडरी, जो नेचर ऑफ कार्बन है सेकेंडरी, जिसे हम 2 डिग्री बोल देते हैं। फिर आपके पास आता है बच्चों टर्शरी। टर्शरी का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, 3 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 3 डिग्री बोल देते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस बेस पर है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड। उस कार्बन के नेचर पर डिपेंड करता है जिससे हेलोजन अटैच है। चलो देखिए हम इसको डिटेल में देखते हैं, हम थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे है। तो देखिए एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्राइमरी की, सपोज कीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा और मेरे पास कंपाउंड था ये CH3, CH, CH और Br। अब आप ध्यान से देखना, ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है उस पर स्टार कर लेते हैं, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं एक और एग्जाम्पल राइट कर रही हूं। एग्जाम्पल क्या है मेरा, CH3, H, CH3 और Br। फिर मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, मेरा एग्जाम्पल क्या है देखना, CH3, CH3, CH3 एंड Br। अब मैं क्या करती हूं, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन पर स्टार कर लेती हूं। ब्रोमीन अटैच है ना जिस कार्बन पर, उस कार्बन पर स्टार कर लेती हूं। अब आप देखना ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है, ये अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताना एक बार। ये इस कार्बन की बात कर रही हूं मैं, रेड जिस पे स्टार लगाओ, ये अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस एक कार्बन से, है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? प्राइमरी कहेंगे। अब देखना ये वाला जो है आपके पास कौन से वाला, ये वाला, ध्यान से देखना, ये जो है अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और इस कार्बन को देखो, ये अनदर कितने से, 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे क्या कहेंगे, टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, प्राइमरी हेलो अल्केन्स आर दोज विच हैव 1 और नॉन अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। जिस हेलोजन एटम से कार्बन, जो कार्बन जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन अनदर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है या एक से भी नहीं जुड़ा हुआ है तो हम उसे प्राइमरी कहेंगे। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है अगर वो कार्बन अदर 2 कार्बन से अटैच है तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो रखा है अगर वो कार्बन अनदर 3 कार्बन से अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी कहेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। क्लियर। उसके बाद देखिए कई बार जब हम इसकी नेमिंग करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, आपने सुना भी होगा, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है, देखना मैं बताती हूँ आपको पास, आपको नाम दे देते हैं, कहते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। क्या कहेंगे आपसे, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है बताइए। विनाइल, एक तो विनाइलिक हैलाइड होता है, एक अलाइलिक हैलाइड होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड। तो इस चीजों को क्लियर करना कि विनाइलिक का मतलब क्या होता है और अलाइलिक का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम विनाइलिक की बात करें तो जिस कार्बन, जैसे मैंने आपके पास ये कहा डबल बॉन्ड और इसके साथ X है, और अलाइलिक का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपका जो हेलोजन एटम है वो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से जुड़ा, ये डबल बॉन्ड था, इसके साथ में ये कार्बन है और ये आपका कौन है, हेलोजन है। अगर ये हेलोजन एटम डबल बॉन्ड के साथ वाले से ही जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, ये विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जिस कार्बन से जो डबल बॉन्ड है
उससे अगले वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ हो, हैलोजन। देखो एफ और अलाइलिक, एफ और अगला, तो डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, अगर हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। अब सुनिए, इसका हम एग्जाम्पल करते हैं विनाइलिक और अलाइलिक हैलाइड का। मैंने आपको कहा आप विनाइल क्लोराइड राइट कीजिए। क्या लिखिए आप, विनाइल क्लोराइड बोलिए। तो आप क्या कहोगे बच्चों, आप समझ जाओगे कि जो विनाइल है ना उसका मतलब क्या है। विनाइल का मतलब बिल्कुल सिंपल है, क्या कि जो विनाइल है उसका मतलब क्या, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसी के साथ ही हैलोजन जुड़ा हुआ है। कौन सा बोला मैंने, क्लोराइड, तो आप क्या जोड़ दोगे, Cl जोड़ दोगे। समझ में आई बात। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि आप अलाइलिक क्लोराइड लिखिए, क्या लिखिए, अलाइलिक क्लोराइड लिखिए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अलाइलिक का मतलब हमें पता है कि डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन अटैच हो रखा है आगे वाले से। तो ये आपके पास क्या हुआ, अलाइलिक क्लोराइड हुआ। तो ए फॉर अगला और ए फॉर अलाइलिक, तो आपको याद हो सकता है ऐसे। तो आपने विनाइलिक हैलाइड पढ़ लिया, अलाइलिक हैलाइड पढ़ लिया। उसके बाद देखिए कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं, वो कौन से होते हैं उसको ध्यान से देखना। तो आपके पास होते हैं, देखना एक और मैं आपके पास यहाँ राइट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा और मैंने ये बोल दिया, ये है आपके पास, ठीक है, और इसको मैंने क्या कह दिया, ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो है ये यूनिट लगी हुई है CH2Cl, ठीक है। तो देखना बेंजीन के ऊपर जो ये CH2 वाली यूनिट होती है ना, इसे बेंजाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बेंजाइल कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या हुआ, बेंजाइल क्लोराइड हुआ। क्या हुआ, ये बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए इसके बाद क्या होता है आपके पास, इसी का ही आपके पास नेक्स्ट बताती हूं। अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था यहाँ पर, अगर मैं क्या करूं, CHCl2 लिख दूं, 2 क्लोरीन लगा दिए, मतलब एक ही हाइड्रोजन रह गया, तो उसे बोलते हैं बेटा बेंजल। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बेंजल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजल क्लोराइड। लेकिन अगर मैं आपके पास कहूं कि मैंने ये वाला हाइड्रोजन भी यहां से रिमूव करके क्लोरीन लगा दिया, कैसे, देखना आप ध्यान से किस तरह से लगा दिया। मैंने ये लिखा और आपके पास C लिखा और यहाँ पर कितने क्लोरीन लगा दिए, 3 क्लोरीन्स लगा दिए, 3 क्लोरीन लगा दिए। तो अब एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा, तो हम इसे कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं, बेंजो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बेंजो ट्राई, या फिर आप बेंजो क्लोराइड ही कह सकते हैं। बेंजो नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर क्या माइंड में रखना है, यहाँ आपको माइंड में रखना है बेंजाइल, बेंजल और बेंजो किसके लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बेंजाइल, अगर एक ही हाइड्रोजन रहता है बेंजल और एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता, तो हम उसे कॉमन नेमिंग में क्या कहते हैं, बेंजो कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बेंजो कह देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक और आता है हमारे पास, 2 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं क्या, जेम डायाहैलाइड। ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, जेम डायाहैलाइड बोल देते हैं एक। और एक आपके पास होता है बच्चों विसिनल डायाहैलाइड। ये कॉमन नेमिंग में आता है पर हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। विसिनल डायाहैलाइड, जेम और विसिनल डायाहैलाइड का मतलब क्या है, अगर मैं आपको कहूं जेम का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मैंने ये कंपाउंड दिया CH और यहाँ पर क्या है, इसके साथ 2 क्लोरीन अटैच है। कितने क्लोरीन अटैच है, 2। अब उसके बाद देखिए अगर मैं इसके नेक्स्ट की बात करूं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं और आप एग्जाम्पल देखना क्या कहा मैंने, CH2 CH2 Cl और Cl, ये बोल दिया मैंने। अब देखिए जेम डायाहैलाइड क्या होता है, जो क्लोरीन 2 इसमें भी है और क्लोरीन 2 इसमें भी है। जेम का मतलब क्या है, एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन अटैच हो। देखिए इस एक ही कार्बन से ये दोनों क्लोरीन अटैच है, तो हम उसको जेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेम। तो जेम का सूत्र अगर मैं जनरल लिखूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक ही कार्बन के साथ क्या हो, 2 हैलोजन ग्रुप हो, बाकी ये चाहे किसी से भी जुड़ा हो, ये क्या बन जाएगा, जेम डायाहैलाइड का सूत्र बन जाएगा। ठीक है। अब विसिनल का मतलब क्या होता है कि आपके पास डायाहैलाइड तो है लेकिन दोनों क्या साथ साथ वाली पोजीशन पर है। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन पर। किस पे, एडजेसेंट पर, अलग अलग पे है। इसमें क्या था, एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन अटैच थे, जेम बोल दिया। और अगर दोनों अलग अलग कार्बन से क्लोरीन अटैच है तो आप इसे क्या बोल दोगे, आप इसे विसिनल बोल दोगे। तो ये विसिनल डायाहैलाइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये विसिनल डायाहैलाइड हो गया। आपको ध्यान रखना। तो विसिनल डायाहैलाइड का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो क्या बनेगा, हमने बोला 2 अलग अलग कार्बन और दोनों के साथ क्या लगाओ, X लगा हो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, तो 1 2 3 एक और लगा दो 4, 1 2 3 एक और लगा दो 4। ये किसका सूत्र हो गया, विसिनल डायाहैलाइड का हो गया। किसका हो गया, विसिनल डायाहैलाइड का हो गया। समझ आई बात। तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा, क्या ध्यान से सुनना, कि विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, अलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे। ठीक है, ये बच्चों जनरली बच्चों को क्लियर नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। बेंजाइल किसे कहेंगे, बेंजल किसे कहेंगे, बेंजो किसे कहेंगे, और जेम डायाहैलाइड्स क्या होते हैं, और विसिनल डायाहैलाइड्स
क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, इसके अंदर बेसिकली आपका टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। जो हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स उनकी नेमिंग करनी है आपको। क्या करनी है? नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब देखिए जो नेमिंग का पोर्शन है बच्चों, ये आप कर चुके हैं किसके अंदर? क्लास 11th में। बहुत अच्छे से आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरी वीडियो बनी हुई है क्लास 11th की नेमिंग पोर्शन के ऊपर, वहां से देख सकता है। अब देखिए फिर भी मैं आपको कुछ कॉमन नेमिंग करवा रही हूँ हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की, कुछ बेसिकली बता रही हूँ कि आप इसके पास अगर ये कंपाउंड आ जाए तो आप इसका नाम कैसे देंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कंपाउंड आ जाए लाइक ये लिख दिया CH2Cl2, कितने क्लोरीन है बच्चों? 2। तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना, आप लिखेंगे डाया क्लोरो। कितना कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मिथ। और कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो आप क्या बोलेंगे? डाया क्लोरोमीथेन। क्या बोल देंगे आप इसे? डाया क्लोरोमीथेन बोल देंगे। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या आता है। जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया और मैंने आपके कंपाउंड में ये कहा CHCl3। अब क्या बोलेंगे आप इसे? बताओ। तो आप क्या बोलेंगे इसे? 3 क्लोरीन है तो आप 3 के लिए क्या लगाते हो? ट्राई। तो ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरोमीथेन। और सुनिए एग्जाम्पल, अगर आपको कहे कि आपको नेमिंग करनी है, किसकी नेमिंग करनी है? जैसे आपको ये कह दिया कि आपके पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br और इसकी नेमिंग कीजिए। तो बताओ इसकी क्या नेमिंग आएगी? यहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 2 3। 1 पर क्या है? ब्रोमो। तो आप क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। क्या आएगा? 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? प्रोप। और 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो 2 पर क्या लगाते हैं? इन। तो 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। क्लियर? ये इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन के। अब उसके बाद कुछ हेलो अल्केन्स को देख लेते हैं, हेलो अरीन्स को देख लेते हैं। लाइक ये आपके पास लिख दिया, कहीं बताओ इसको क्या नाम होगा? तो क्या कहोगे? क्लोरोबेंजीन। सिंपल। क्या कहोगे आप इसे? क्लोरोबेंजीन कहेंगे। नेक्स्ट अगर आपको नाम यूं दे दे कि ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पर है ब्रोमीन, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या कहेंगे इसे आप? ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर आयोडीन लगा दे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास क्या होता है, ये कंपाउंड होता है जैसे ये हो गया और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दिए, तो आप क्या कहोगे इसे? 1 और 2। तो 1,2 2 है तो क्या बोलोगे? डाया। क्या है? क्लोरो। और फिर आपके पास क्या आएगा? बेंजीन। तो 1,2 डाया क्लोरो बेंजीन बन गया। इस तरह से हम इसके कुछ नेमिंग पोर्शन कर सकते हैं। आप इसकी नेमिंग प्रैक्टिस कर लेना। इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है, वो प्रैक्टिस कर लेना। और अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको नेमिंग का डाउट क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें जो टॉपिक आता है ना बच्चों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास आता है आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, क्या टॉपिक आता है आपके पास? आइसोमेरिज्म आता है। तो अब सुनो ध्यान से कि आइसोमेरिज्म हेलो अल्केन्स में हम जनरली हेलो अरीन्स में 2 ही आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। कितने आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं? 2। एक आपके पास आता है बच्चों चेन आइसोमेरिज्म और एक आपके पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सुनो पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, चेन और पोजीशन तो बाद में देखेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। कैसे देखना, ध्यान से एग्जांपल देती हूँ चेन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि मैंने एक फॉर्मूला एक वो लिखा है, अब देखना मैं ध्यान से CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, और एक मैंने ये लिख दिया CH3, अभी मैं चेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, पोजीशन को लीव कर रहे हैं। CH3 CH CH2Br और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। अब देखना बच्चों 1 2 3 4 कार्बन इसमें है और एक ब्रोमीन इसमें है। 1 2 3 4 ही कार्बन इसमें है और एक ब्रोमीन इसमें है। पर क्या हुआ आप देखेंगे अगर, तो ये नंबर ऑफ जो कार्बन एटम की चेन है ना, ये डिफरेंट हो गई। आइसोमर डिफर्स इन चेन ऑफ कार्बन एटम। चेन ऑफ कार्बन एटम में डिफर हो गए। कैसे देखना? 1 2 3 4। इसको तो ऐसे नेमिंग करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे 1 2 3। पर नाम देखना क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। आपकी नेमिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। 1 ब्रोमो। ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? एन। तो क्या बन गया? ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। लेकिन आप इसकी नेमिंग करना बच्चों क्या आएगा आपके पास? क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो 1 पर ब्रोमो है तो आप क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो।
अब 2 पे भी आपके पास ब्रांच आ गई बच्चों, ये रही। ये तो 3 कार्बन की चेन बनी और ये कितने कार्बन की बनी थी, 4 की। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या, चेन आइसोमेरिज्म। हालांकि चीजें सारी सेम है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो 1 ब्रोमो क्या कहेंगे आप बताना एक बार। 2 पे ये CH3 यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इस CH3 यूनिट को मिथाइल बोलते हैं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया ये आपके पास, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब आप आइए हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को। किसको पढ़ते हैं, पोजीशन। पोजीशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आइसोमेरिज्म को आई लिख रही हूं, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो हैलोजन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखना मैं आपके पास एग्जाम्पल लिख रही हूँ, CH3CH2CH2I। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा CH3CHCH3I। अगर मैं नेमिंग करूं, मैं लिखूंगी 1 2 3, यहां से मैं क्या राइट करूंगी 1 2 3। अब क्या हुआ, यहां पर जो आयोडीन है इसकी पोजीशन कितनी है, फर्स्ट पर है ये। यहां पर जो आयोडीन है किसकी पोजीशन क्या है, सेकंड है। तो जो हैलोजन है इसकी क्या चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। क्या नाम होगा अगर हम इसका नाम लिखें, 1 आइडो, और 3 के लिए आप क्या लगाते हो बच्चों, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, एन। तो इसका नाम तो क्या हो गया, 1 आइडो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 2 पे आयोडीन है तो आप क्या लिखेंगे, 2 आइडो प्रोपेन। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर हैलोजन की पोजीशन चेंज हो गई है। इस केस में 1 पे था, इस केस में 2 पर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ आई बात। तो इस तरह से इसके बेस पर आप क्या करना, आइसोमेरिज्म के और नेमिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, साथ साथ चीजें लिखते रहना ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। और देखो मैंने आपको बताया था हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। तो वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।